ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद मैंने दूसरा देखा है। अब इतना ज़्यादा चेंज किया है मोदी जी ने कि हमको तो हमारा देश ही बहुत अच्छा लगने लगा। मोदी ही आने वाले हैं आगे। जितने भी आतंकवादी थे, आतंकवादियों को उन आतंकवाद खत्म किया उन्होंने। कितने मिलिट्री वाले थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कितनी सुरक्षा की। क्या नहीं किया मोदी ने? मोदी ने सब कुछ किया। अपने देश को बचाना है ना, तो ऐसे ही जीतना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब ब्रिटिश रूल था तब भी हमने अपनी कहते ना एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो तब जाके हमारा आगे इंडिया भरा था। वैसे ही हमें अब करना पड़ेगा। योगी जैसे लोग आएंगे तभी हमारा इंडिया आगे भर पाएगा। राहुल जी के तो लिए हंसी ही आती है। वो प्रधानमंत्री नहीं बने ना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए हमें तो विकास होगा ना। मतलब ये तो एक रिस्क वाला काम है। रिस्क वाला काम है कि यदि जब हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे उसके बाद में वो ये काम करेंगे। उनसे हिंदू धर्म के बारे में, जिस मंदिर में गए उसके बारे में पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हिंदी नहीं बोल पाते। सही बातें बच्चों से होती हैं, उनकी बातों को तत्व नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बोल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं होती उनको ज़्यादा। मोदी है, मेन चीज मोदी है। अच्छा मैम, केंद्र सरकार भी एक योजना चला रही है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसको आप कैसे देखते हैं मोदी जी के काम को? मोदी जी एक्चुअली मोदी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं। फेवरेट है मतलब वो काम अच्छा नहीं, नेता नहीं, काम के ऐसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद मैंने दूसरा देखा है अपनी लाइफ में। इतना बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। और जो अभी 33% महिलाओं का जो आरक्षण है उसके तो लिए सब लोग एक बार तालियां बजा दो उनके लिए। और ये सारी चीज़ें, बाकी ये उन्होंने बहुत चेंज किया है। वाकई में ऐसा लगने लगा है कि हमारे इंडिया में बहुत अंतर आया है। जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ की सफाई और वहाँ की चीज़ों को हम देखते हैं, वहाँ के कानून देखते हैं, वो सब देखते हैं। फिर जब अपने इंडिया आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या है। लेकिन अब इतना ज़्यादा चेंज किया है मोदी जी ने कि हमको तो हमारा देश ही बहुत अच्छा लगने लगा। मोदी ही आने वाले हैं आगे के लिए। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी मेरे फेवरेट हैं और बहुत अच्छा काम किया है। राहुल गांधी हाल ही में मध्य प्रदेश में आके गए हैं, कह रहे हैं कि देश डुबा दिया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले हम जातीय जनगणना कराएंगे और विकास कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो रुका हुआ है वो हम करेंगे। अभी तक क्यों नहीं किया राहुल जी ने? अभी तक कहाँ था मध्य प्रदेश? और अभी तक कहाँ थे राहुल गांधी? अभी तक कहाँ थे राहुल गांधी इतने सालों में? अभी तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने ना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए हमें तो विकास होगा ना। मतलब ये तो एक रिस्क वाला काम है। रिस्क वाला काम है कि यदि जब हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे उसके बाद में वो ये काम करेंगे। तो मतलब ये तो उनके लिए, हमारे तो मजाक की बातें हैं ना। ये तो उनका नाम लेकर के ये तो क्या बात कर रहे हैं? मजाक की बातें हैं, बहुत बड़ी बात बोल रही हैं मैम आप। राहुल जी के तो लिए हंसी ही आती है। चलो से पप्पू कहते हैं, क्यों कहते हैं पप्पू? क्यों कहते हैं, आप ही बता दीजिए क्यों कहते हैं पप्पू? ये बच्चों से, उनकी बातें बच्चों से होती हैं, उनकी बातों को तत्व नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बोल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं होती उनको ज़्यादा। पढ़े लिखे नेता हैं, कैम्ब्रिज और विदेशी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं। मेरे नाम कोई पढ़ने के नेता नहीं है। वो इंडिया में ना तो इंडिया में पैदा हुए हैं या पैदा हुए भी हों, लेकिन इंडिया की उनके पास में कोई छाप नहीं है। वो जुड़े ही नहीं है इंडिया की जमीन से, वो क्या समझेंगे? से कह सकते कि वो भारत की धरती से नहीं जुड़े हुए हैं। वो तो मंदिर भी जाते हैं, अभी उद्घाटन है अयोध्या में राम मंदिर का, वहाँ भी माथा टेकने जाने वाले हैं। जब चुनाव होते हैं ना तो हर जगह जाते हैं राहुल जी, हर जगह जाएंगे, मंदिरों को भी ढोक देंगे और वो कपड़े भी उस तरीके के पंडितों वाले पहनेंगे, हर काम करेंगे। चुनावी स्टंट है मतलब आप ये उनसे कुछ पूछ लो तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनसे हिंदू धर्म के बारे में, जिस मंदिर में गए उसके बारे में पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हिंदी नहीं बोल पाते। हिंदी नहीं। अच्छा, महिलाओं की तो वो बड़ी बातें करते हैं कि महिलाएं जो हैं, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, अभी तेलंगाना में उन्होंने 6 गारंटी योजना दी है कि महिलाओं को हम 4,000 2,500 पर मंथ देंगे। सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको हम 500 रुपये का कर देंगे। और भी तमाम वादे। चुनावी स्टंट है, सब चुनावी स्टंट है। आप प्लीज मैम आगे आ जाइए। आप क्या? हाँ, अब क्यों चुनाव के टाइम पे पहले से देते हैं ना। चुनावी स्टंट है मतलब। चुनावी स्टंट है, पैसा दे रहे हैं क्यों? क्या ताकि महिलाएं सब आ जाए। गवर्नमेंट सिर्फ करता तो है मगर सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे जब उनको वोट चाहिए होते हैं तब वो अपनी महिलाओं को भी, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुरे लोग हैं, सबके लिए करेंगे। मगर जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे, हमें सीट मिल गई, तुम कौन? हम तो अपनी सीट मिल गई, हम पक्के हो गए बस। घर के आगे कचरा बुलाओ तो आते भी नहीं। एज ए महिला मुझे बताइए कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार में आप सुरक्षित महसूस करती हैं मध्य प्रदेश में? 50-50 है,
है। देखो सेल्फ डिफेंस आना चाहिए औरत को, क्योंकि रात के 12 बजे अगर किसी औरत को कुछ हो रहा है, आज भी घटनाएं होती हैं, अगर किसी औरत को हो रहा है पुलिस तुरंत नहीं आती है वहाँ पे, पुलिस उसकी तुरंत उसकी कंप्लेन लिखी जाती है। तो मेरे लिए तो सारी गवर्नमेंट एक जैसी एक बराबर है। अगर बाकी स्टेट की अगर कंपैरिजन करें हम, जैसे दिल्ली में अभी साक्षी मर्डर केस हुआ था, मणिपुर में जो कांड हुआ था, नूह में, हरियाणा, अभी राजस्थान में एक महिला को नग्न करके पीटा गया था, तो उस लिहाज से मध्य प्रदेश सुरक्षित है बीजेपी की सरकार में? उस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश हमारा थोड़ा बहुत हमारा सुरक्षित है, मगर वो सबकी सारी स्टेट्स की एक ही जैसी कंडीशन है। वहाँ पे औरत को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर उसकी जब जरूरत होती है तब पुलिस या फिर गवर्नमेंट उसका साथ नहीं देती है। वो बहुत आगे चिल्लाएगी, बहुत रैलीज निकलेंगी, कोई मीडिया ने उसे हाईलाइट कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो उसको मिलती है, कुछ गवर्नमेंट से मिलता है कुछ, अदरवाइज तो वो बैठी ही है। तो यहाँ की मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके दिलों में कौन है? मतलब बीजेपी को वो लाना चाहेंगे दोबारा से? बीजेपी मोदी है, मेन चीज मोदी है। शिवराज सिंह नहीं चाहिए, शिवराज सिंह नहीं चाहिए, शिवराज सिंह नहीं चाहिए। लेकिन मोदी तो नहीं बन सकते ना, यहाँ के सीएम तो कोई और बन हमें अगर मोदी भी अगर नहीं बन सकता है तो हमें योगी भी हमारा बहुत सही काम कर रहा है। तो यूपी में काम कर रहे हैं ना, वो यूपी के लिए है। अगर वो आ गए, अगर पीएम के अगर उसमें आता है तो वो आ जाए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप यूपी से उनको मध्य प्रदेश से लेके आना चाहती हैं? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली कहता है कि गुंडागर्दी से भले जीतो मगर जीतो। अपने देश को बचाना है ना तो ऐसे ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश रूल था तब भी हमने अपनी कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो तब जाके हमारा आगे इंडिया भरा था। वैसे ही हमें अब करना पड़ेगा, योगी जैसे लोग आएंगे तभी हमारा इंडिया आगे भर पाएगा। योगी जी को लेकर इतने एक्साइटेड हैं आप लोग, तो उनके और क्या क्या काम बढ़िया लगते हैं, जरा ये बताइए। उनका बुलडोजर चलाना अच्छा लगता है, उनका जो इंसाफ करने का जो तरीका है वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। और मुसलमान नहीं करते, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करवा रही है देश में। वो इलेक्शन के लिए बोलते हैं ना, वैसे तो नहीं, खाली इलेक्शन के लिए, बाकी नहीं। उनको इलेक्शन में जीतना है इसलिए बोल रहे हैं वो ऐसा, बस ताकि वोट बढ़ जाए, वोट बढ़ जाए बस। मोदी है और राहुल है। फर्क क्या है दोनों में? वो भी नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया नेता हैं। आसमान का, जमीन से जुड़े हुए हैं और वो आसमान से जुड़े हुए हैं। ये फर्क है। कहाँ जुड़े हुए आसमान से? वो आसमान से जुड़े हुए हैं, वो आसमान में देखते हैं, वो जमीन लोगों के साथ ढाल लगा रहे हैं। अभी कुली बने थे रेलवे स्टेशन पे। क्या मतलब? ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। और क्या, टोपी लगा ली, कहीं सलवार सूट पहन लिया, कहीं ओढ़नी ओढ़ ली, कहीं चुनरिया ओढ़ ली, कहीं भगवान की सेवा कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। ये सब नाटक है। जो काम कर रहा है वो ही सब आज के समय में इतने भी युवा जो बच्चे हैं सब तारीफ करते हैं मोदी के। मोदी काम किया है, मोदी ने काम किया है, हर जगह काम किया है मोदी ने। तो मोदी ही मोदी और मोदी मोदी मोदी। अच्छा, एक आरोप लगता है कि जो अंधभक्त हैं, जैसे आप तारीफें कर रही हैं मोदी जी की, अंधभक्त जो है वो आंखें मूंद कर मोदी के नाम पर वोट देते हैं, काम नहीं देखते। तो विकास कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में? विकास कितना हुआ है? विकास नहीं हुआ क्या? आप देखिए, विकास हुआ है? जितने भी आतंकवादी थे, आतंकवादियों को, उन आतंकवाद खत्म किया उन्होंने। कितने मिलिट्री वाले थे, वहाँ पे जाके उन्होंने कितनी सुरक्षा की। क्या नहीं किया मोदी ने? मोदी ने सब कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। जो इंदिरा गांधी करती थी वो ही मोदी ने किया। हाँ, वो ही, और उससे भी अच्छा, आपने कहा कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए दिखाते हैं। भारत जोड़ो उन्होंने यात्रा की, फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको करना पड़ेगा, मोदी को टक्कर देने के लिए निकलना पड़ेगा घर से, तभी तो होगा। तब मोदी को टक्कर देंगे, आप मानती हैं इस बात को? अब उनको अब लड़ना है चुनाव, तो टक्कर तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे चुनाव में? कैसे? कुछ तो सीट मिले। कि कुछ महिलाएं यहाँ पर थी ग्वालियर में, इनसे हमने बातचीत की। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।